अयोध्या समेत देश भर में कई कलाकार और राम भक्त 22 जनवरी के दिन को यादगार बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं और इसी दौरान देश भर में ऐसी चीजें तैयार की जा रही हैं जिनके बारे में किसी ने इससे पहले सुना भी नहीं था। 108 फीट की अगरबत्ती अयोध्या पहुंचने के बाद अब 1100 किलो का दीपक भी अयोध्या पहुंच चुका है। अयोध्या में सैंड आर्टिस्ट रेत का राम मंदिर मॉडल बनाने में जुटे हुए हैं। तो आपको ये भी बता दें कि कांकेर में पेंटर्स की टीम ने 1000 फीट लंबी दीवार पर राम कथाओं की पेंटिंग तैयार कर ली है। लेकिन इन सब के बीच देश की जनता को रामलला के नवनिर्मित मूर्ति के दर्शन का बेसब्री से इंतजार है। तो चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के नव्य, भव्य और दिव्य दरबार को हर कोई देख रहा है, हर दिन देख रहा है। लेकिन इस दिव्य दरबार के गर्भगृह में राम लला की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसकी एक झलक पाने के लिए देश की करीब 135 करोड़ जनता बेसब्र हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि राम लला की मूर्ति कैसी बनी है, वो कैसी दिखती है, उसकी खासियत क्या है। तो आइए आपको राम लला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे से मिलवाते हैं, जो आपको राम लला की अनदेखी मूर्ति के काल्पनिक दर्शन करवाएंगे। राजा का पुत्र कैसा होता है और दिव्य जब भगवान का स्वरूप कितना सुंदर होता है, वो मेडिटेशन कर करके और फिर उसको 3 साल के रूप में उनको बनाना चालू किया और फिर 3 से 5 साल के बीच में रेडी किया। तो दिव्य जैसे कैसे छाती थी भगवान की, कितनी चौड़ी थी, कितनी ऊंची थी, कैसे पेट कोमल था, कैसे जांघें जो एक भरी हुई जांघें वो बनाई और बड़े बड़े सौम्य स्वरूप में बनाई। और कृष्ण तो है नहीं नटखट रूप में, लेकिन गंभीर और वो बिल्कुल ऐसे मुस्कुराते हुए तैयार किए कि भगवान हमें बस जो भी दर्शन करे उनको लगना चाहिए कि भगवान हमें देख रहे हैं, हमें प्यार कर रहे हैं। वो जब दर्शन करे तो उनके आंखों में से आंसुधार होने चाहिए कि कितने सुंदर, कितने सुंदर। तो वो जिस टाइम सुंदर कौशल्या माँ के पैदा हुए थे तो उतने सुंदर हमने वो स्वरूप को आकार दे के साकार रूप में तैयार किया है। और बस तो वो साकार रूप में हो भी गए। वहाँ पे एक त्रिपुरारी पंडित जी हैं, पूजा वूजा करने आ रहे, उनको सपने में भी आए और बोले कि आज पानी नहीं रखा। तो उस पंडित जी ने आके मेरे को बोला आपके तो रामलला में, तो मुझे विश्वास हो गया कि अरे वाह मेरे तो रामलला अवतरित हो गए। अब आपको पूरा विश्वास है कि विश्वास है कि वो अवतरित है और सबसे बात करेंगे। सत्यनारायण पांडे ने रामलला की कुल 7.5 फीट की प्रतिमा बनाई है, जिसमें रामलला की मूर्ति की लंबाई 5 फीट है। अब 3 साल के बालक की मनमोहक प्रतिमा कैसी है, यह आप सत्यनारायण पांडे की बाकी मूर्तियों की खूबसूरती देखकर समझ सकते हैं। देश भर के कलाकार अपनी अपनी ओर से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सदा सदा यादगार बनाने के लिए नायाब कलाकृति बना रहे हैं। इस कड़ी में नागपुर के सिविल इंजीनियर प्रफुल्ल माटे गांवकर ने राम मंदिर की 11 फीट का मॉडल तैयार किया है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। हम लोग तो अयोध्या जा नहीं सकते अभी, तो हम क्यों न मंदिर की प्रतिकृति यहाँ खड़ी करके श्री राम जी की पूजा इस मंदिर में की जाए, ये भावना थी। और दूसरी भावना ये थी कि 1990 की पहली कार सेवा और फिर बाद में दूसरी कार सेवा, तो दोनों कार सेवा में मेरा कुछ भी योगदान नहीं था। लेकिन मेरी पत्नी वो 1990 की कार सेवा में गई थी, वो जस्ट 10वीं पास हुई थी, यानी वो बहुत छोटी थी, उम्र से सबसे छोटी कार सेवक करके वो थी वहाँ पे, और वो 16 दिन जेल में वगैरह रह चुकी थी। तो उसका स्पिरिट बहुत अलग था। कलाकृति की बात हो और सैंड आर्ट का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। अयोध्या में एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो दूसरी तरफ ओडिशा से आए सैंड आर्टिस्ट सरयू नदी के गुप्तार घाट पर रेत से राम मंदिर का मॉडल तैयार करने में जुटे हैं। इन कलाकारों को अयोध्या नगर निगम की ओर से रेत का मंदिर मॉडल बनाने का काम सौंपा गया है।
अयोध्या के 2-4 दिन हो गए और जो रामलला की जो मंदिर प्रतिष्ठा होने वाला है उसी के आधार पे हम लोगों ने यहाँ पे सैंड के जरिए एक राम जी का मंदिर बना रहे हैं और बहुत ही खुशी से महसूस हो रहा है कि अयोध्या आके हमको ये मौका मिला कि जो राम जन्मभूमि है वहाँ पे एक सैंड के जरिए मंदिर निर्माण करने के लिए। तो ये हम लोगों ने 2 से 3 दिन में मंदिर को कंप्लीट कर देंगे। 22 जनवरी को यादगार बनाने की तैयारी सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पेंटर रंग राजू ने अपनी टीम के साथ दीवार पर प्रभु श्री राम की 1000 फीट लंबी पेंटिंग तैयार कर रहे हैं। इस पेंटिंग में रामायण की कई कथाओं को दर्शाया गया है। इस रास्ते से गुजरने वाला हर राहगीर रंग राजू की पेंटिंग देखने के लिए यहाँ ठहर जाता है और जी भर के पेंटिंग देखने के बाद ही आगे का रास्ता तय करता है। ये तो हमारी वर्षों की तपस्या कहे जाए भैया, भगवान राम पधार रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं 22 तारीख को, तो उन्हीं का आस्था का एक प्रतिरूप है ये। अच्छा जी। तो कितने दिन लगा भी आपको बनाने में? ये करीबन 4 से 5 दिन लग गए हैं। अच्छा, ये कितना फीट दीवार होगा, कितना मीटर का दीवार है? ये तो करीबन 1000 फीट की दीवार होगी सर। अच्छा, 1000 फीट में आपने कितने दिनों में पूरा किया? ये लगभग कर देंगे 2 से 3 दिन और चलेगी भैया। अच्छा जी। तो इसमें और भी आपके सहयोगी? यहाँ पूरा टीम लगी हुई है। आपकी पूरी टीम लगी हुई है? जी। अच्छा, तो 22 तारीख को और भी कुछ आयोजन आप? हाँ, 22 तारीख को हम पूरा महिला मंडल द्वारा दीप प्रज्वलित करेंगे। अच्छा। न्यू एंड एडवांस्ड प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का अहम बयान। बोले, पीएम मोदी को भगवान राम ने चुना है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते को ठुकराने पर साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ऐसे कार्यक्रम में पहुंचती है तो ये उसका सौभाग्य होता। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी ने मुद्दा बनाया और इसलिए ये सब हो रहा है। ये सब आस्था का केंद्र है। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चौथा समन्स जारी। 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पिछले 3 समन्स में ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं केजरीवाल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, यह ठगने का, लूटने का अड्डा आम आदमी पार्टी बन गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, हर बार जांच से बचने की कोशिश करते हैं, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ईडी की टीम पर हमला मामले में बंगाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मास्टरमाइंड शाहजहां अभी भी फरार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों से पहले इंडी अलायंस की वर्चुअल बैठक में सीट शेयरिंग और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा।